राना साहब, ये जो भी ऑडियो आई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, फिर ये कामरान साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी, ये राब्ता कमेटी के लोग शायद लंदन से जिनके राब्ते हैं, ऐसे लोग ये ज़ाहिर बात है जिन पर शक का इजहार भी किया, शुबे का इजहार किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। आप चूँकि कराची में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, सीनियर आप सहाफ़ी भी हैं, आप गहरी नज़र रखते हैं तमाम खबरों पर, क्या आपको समझ जाती है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर मौजूद हैं MQM में जो कि पार्टी की अंदर की बातें लीक कर रहे हैं, और ये जो मामलात हैं इससे तो फिर बहुत एक नया एक पिंडोरा बॉक्स खुल के रह गया कि तमाम जो पार्टियां हैं वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात खुद इज़हार करना शुरू हो गई हैं। 60%, 100%, ये जो मैंडेट किसी को मिला कितना सही था कितना गलत था, बहुत से सवाल ने जन्म ले लिए। डॉक्टर साहब, सवाल तो आपका बड़ा बाटमेट कर दी है आपने, सवाल तो बहुत अच्छे हैं आपके, और लेकिन आप हमेशा मुझे कहना नहीं भूलते लेकिन एक चीज जरा जरूर आप सारी बात मेरे सवाल पे डाल देते हैं, बड़े आप समझदार हैं, बड़े सियाने हैं आप, पीपल्स पार्टी की तरह। जी 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 सो लेकिन देखे, बेसिकली इट्स अ पावर गेम। पावर गेम के अंदर जो होता है उसमें सिर्फ जरूरियात सामने आती हैं, और ठीक है 17 सीटें MQM ने निकाल ली, लेकिन एट द सेम टाइम हु इज कॉलिंग द शॉट्स, हु इज इन अ विन विन सिचुएशन? पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को MQM सूट नहीं कर रही, ना करती थी ना कर रही है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं आप? 17 सीटें हो या जितनी भी, उनको नंबर्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को नंबर्स नहीं चाहिए, और फिर पीपल्स पार्टी जो विन विन सिचुएशन में है Who is calling the shots, क्योंकि नून लीग वाले उनको बार बार कह रहे हैं जनाब कि तुसी कैबिनेट आ जाओ। अच्छा राना साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वैसे कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हुकूमत बना रही है नून लीग, लेकिन विन विन सिचुएशन में हमें पीपल्स पार्टी नजर आती है। कोई वजारत इनको चाहिए नहीं, आईनी ओहदे इन्होंने ले लिए, और तमाम जो हैं वो अगर कहें कि बैसाखियाँ MQM को भी नून लीग को भी पीपल्स पार्टी नजर आ रही बतौर बैसाखी, पीपल्स पार्टी की सारी उंगलियां घी में है, तो ये तो इलेक्शन लगता है सब पीपल्स पार्टी ने जीत लिया, सिर्फ वजारतें नहीं ले रही। देखे, पीपल्स पार्टी वालों ने फोकस किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, हाँ जी, और फ्यूचर पे। हाँ, वो फ्यूचर डॉक्टर साहब ये तो है ही है, फ्यूचर तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कह लें, स्मार्ट मूव। नहीं, सही कह रही हैं आप। देखिए, फ्यूचर तो बिल्कुल है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बिल्कुल है, लेकिन आप जरा सवाल ये उठता है कि क्यों, व्हाई? इसलिए कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। अच्छा। एक रीजन तो ये है कि जनाब उनको वो चाहते ही हैं कि जब तक आसिफ जरदारी साहब को वोट नहीं पड़ जाते उस वक्त तक वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने, और सेकेंडली जो यहाँ पे आगे तूफान आना है यहाँ पे इतना सख्त महंगाई का कि लग पता जाना है। राना साहब ना डराएं लोगों को, लोग ऑलरेडी बड़े परेशान। देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं नहीं डरा रहा। तो आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, आते क्या महंगाई का तोहफा दे देंगे? डॉक्टर साहब बहुत बड़ा, देखिए अभी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो ज्यादा हो रही हैं, ये तो अभी से पता चल गया है। जी डॉक्टर साहब देखिए ना, अभी 7 रुपए कुछ पैसों का यूनिट बढ़ा है, और आगे IMF का प्रोग्राम भी है। आगे IMF का प्रोग्राम आना है, बजट आना है। बजट तो चले ऐसे ही नाम होता है, हर महीने बजट आना है नवा, लेकिन द पॉइंट इज कि जनाब इतना तूफान आना है, वो सारी हीट जो है वो फेस करेगी नून लीग। हाँ जी। जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं जनाब पीपल्स पार्टी वाले तुसी भी आओ, तुसी भी हीट फेस करो साढ़े नाल। हाँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। राना साहब, ये जो सदर साहब ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है, मतलब वो तो आईनी इख्तियार ही कह रहे हैं, ये उस पर तनकीद भी हो रही है, फिर स्पीकर इजलास बुलाएंगे, तो जो बुला रहे हैं इजलास, तो क्या ये मामला आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि कल बिलावल साहब भी फरमा रहे थे, और ये बाकी जो जमातें हैं इनके लीडरान ने तो वाजे कहा है कि सदर साहब अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, यानी आगे जाके केसेस का इंदिया दिया गया कि केसेस का सामना करना पड़ सकता है उनको। देखें, सदर मुमलिकत की बात तो दो एंगल्स हैं उसके। एक एंगल तो ये है, वो समझते हैं जनाब के रिजर्व सीटों का अभी तक कोई सर पैर नहीं है, तो व्हाई शुड आई गेट इनटू ऑल दिस थिंग, ठीक है, और मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूं, और मेरे पास अगर राइट है तो मैं उसको एक्सरसाइज कर लूं। दूसरा उनका ये पॉइंट है कि देखें, कुछ अरसे से लोग नाराज हैं सदर मुमलिकत से, उनकी अपनी पार्टी के लोग, वो नाराज हैं कि जिस तरीके से उन्हें एग्रेसिवली फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, वो सदर साहब नहीं खेल सके PTI के लिए। तो वो भी रीजन है उनका कि वो चाहते ही हैं कि कल को उन्होंने वापस जाना है, PTI के फोल्ड्स में जाना है, PTI के लोगों के पास जाना है, तो वो जब वापस जाए तो कम से कम उनकी फेस सेविंग तो होना, क्योंकि अभी रिजर्व सीटों का कोई बंदोबस्त हुआ नहीं था, कोई सर पैर निकला नहीं था, तो
इजलास क्यों बुला लिए। अब बाकी रहेगी बातें केसेस और नो केसेस। देखिए केसेस तो हर पॉलिटिशियन पे चल रहे हैं इन वन वे और ठीक है। तो केसेस का तो इशू मेरे ख्याल में वो कहना कि जनाब केसेस चलेंगे, ठीक है केसेस चलाए अपना इन पे अलवी साहब पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।